Hello everyone. We are starting with chapter number 13, photosynthesis in higher plants. This is the first video of the chapter, class 11th biology. In this video, we are going to cover the following topics. First, we'll see all the experiments related to photosynthesis. Then we'll see where does this photosynthesis actually take place, and in the last we'll see the pigments which are involved in the process of photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is a physico-chemical process. Remember the term physico-chemical, by which green plants use light energy, or you can say solar energy, to synthesize organic compounds. So green plants are able to convert the light energy into chemical energy, and it is the basis of life on earth. Ultimately, all living forms depend on sunlight for energy, directly or indirectly. चाहे वो producers हैं, herbivores हैं, carnivores हैं, all living forms are dependent on sunlight for energy. What is the importance of photosynthesis? First, it is the primary source of all food on earth. जितना भी food earth पर है, that is all because of the photosynthesis. Second, it releases oxygen into the atmosphere, and this oxygen is very much required by the living organism for respiration. Let us start with the experiments related with the photosynthesis. First experiment है variegated leaf experiment. What is the meaning of variegated? Means different colors on the leaf. You can see the plant diagram. देखिए, इस प्लांट की जो लीफ है उसमें क्लोरोफिल का ग्रीन कलर भी है, कुछ पर्पल कलर है एंड कुछ येलो कलर भी प्रेजेंट है लीफ में. टेक दिस प्लांट, पुट इट इन द सनलाइट फॉर अ डे एंड प्लक अ लीफ. टेस्ट द लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. व्हाट वर द रिजल्ट्स? सी द एक्सपेरिमेंट हेयर. फर्स्ट डायग्राम में प्लांट है वेरीगेटेड लीफ प्लांट, इसको सनलाइट में रखा गया एक दिन के लिए. एंड सेकेंड सेटअप देखिए एक्सपेरिमेंट का, जिसमें सबसे पहले जो लीफ लिया गया उसको पानी में बॉईल किया गया. बॉईल इट इन वाटर एंड देन बॉईल द लीफ इन द इथेनॉल. एंड व्हेन वी बॉईल इट इन द इथेनॉल, ऑल द कलर ऑफ द लीफ विल गो अवे. चाहे वो ग्रीन कलर है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, और पर्पल है और येलो है. नाउ द लीफ बिकम्स कलरलेस. कलरलेस लीफ हो गया. नाउ पुट आयोडीन ऑन इट. आयोडीन डालने के बाद डायग्राम नंबर 3 में देखिए, जिस पोर्शन में क्लोरोफिल था वो पोर्शन ब्लू ब्लैक हो गया. मीन्स दैट पोर्शन वॉज एबल टू मेक द फूड और स्टार्च, बिकॉज स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद द आयोडीन. दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट chlorophyll is necessary for the photosynthesis. सेकेंड एक्सपेरिमेंट है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या किया गया, एक प्लांट लिया गया, उसका एक लीफ को सेलेक्ट कर लीजिए एंड आफ्टर दिस सी द सेटअप ऑफ द एपरेटस. उसका हाफ पार्ट ऑफ द लीफ, पुट दिस पार्ट ऑफ द लीफ इनटू द कोनिकल फ्लास्क जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है. हाफ पार्ट ऑफ द लीफ इज इनसाइड द कोनिकल फ्लास्क. और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? इट विल एब्जॉर्ब ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द फ्लास्क. नाउ जो पार्ट लीफ का कोनिकल फ्लास्क में है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, एंड जो पार्ट लीफ का बाहर है, एक्सपोज्ड है, दैट पार्ट विल गेट द कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ पुट दिस apparatus इन द सनलाइट एंड देन टेस्ट द लीफ फॉर द स्टार्च. क्या रिजल्ट रहा इसका? आप डायग्राम में देखिए, ये सेटअप है आपके सामने. हाफ लीफ कोनिकल फ्लास्क के अंदर है, हाफ लीफ कोनिकल फ्लास्क के बाहर है. हाफ लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा जो कोनिकल फ्लास्क के अंदर है, हाफ लीफ जो बाहर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. रिजल्ट देखिए, जो पार्ट अंदर था कोनिकल फ्लास्क के वहाँ पर स्टार्च नहीं बना, वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर लीफ का नहीं हुआ, और जो पार्ट बाहर था conical flask, that part has changed to blue black color. It means that part was able to make the food, the starch. So this shows that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Next experiment was done by Joseph Priestley, and Priestley performed experiments to prove the role of air in the growth of green plants, and he discovered oxygen in 1774.
क्या एक्सपेरिमेंट था इसमें, देखिए। ही टुक अ बेल जार, डायग्राम नंबर 1 में देखिए, और उसमें एक कैंडल लिया, उसको लाइटन कर दिया, एंड ही पुट अ माउस इनटू द बेल जार. आफ्टर सम टाइम he found that the candle extinguished and the mouse suffocated and died. ऐसा क्यों हुआ, क्या कंक्लूजन निकाला उसने? He concluded that burning candle or a breathing animal damage the air. कैंडल जब बर्न हो रही है या एनिमल जब रेस्पायर कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, तो वो एयर को डैमेज करता है. ओके, एंड देन what he did, see the apparatus number 3rd, he placed a mint plant in the jar. अब plant एक रख दिया बेल जार के अंदर. Now what he found that mouse stayed alive and candle continued to burn. कैंडल जल रही है, माउस अलाइव है. और क्या कंक्लूड किया उन्होंने कि प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर whatever breathing animals and burning candle remove. जो ब्रीदिंग एनिमल ने या बर्निंग कैंडल ने रिमूव कर दिया था बेल जार में से, वो वापस आ गया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लांट. दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ जोसेफ प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट. देन द वर्क डन वॉज जैन इंजनहाउस. व्हाट ही डिड, he concluded the same experiment by placing it once in the dark and once in the sunlight. इसी सेम एपरेटस को, सेम बेल जार को उन्होंने एक बार डार्क में रखा और एक बार लाइट में रखा, सनलाइट में रखा. एंड ही शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट फॉर प्यूरिफाइंग एयर. ओके, तो जिस सेटअप को उन्होंने सनलाइट में रखा वहाँ पर माउस भी अलाइव था और कैंडल भी ऑन थी, क्योंकि सनलाइट में ही प्लांट जो है एयर को प्यूरिफाई कर पा रहा था. बट अगर इसी एपरेटस को डार्क में रखा गया तो कैंडल भी बुझ गया एंड माउस वॉज ऑल्सो सफोकेटेड. क्लियर? सो सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट फॉर प्यूरिफाइंग द एयर. ही डिड द सेम एक्सपेरिमेंट विद द एक्वेटिक प्लांट. जो पानी में रहने वाले प्लांट हैं उसमें भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, एंड इट शोड दैट इन ब्राइट सनलाइट, जब बहुत अच्छी सी सनलाइट है तो कुछ बबल्स दिखाई दे रहे हैं अराउंड द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये बबल्स डार्क में नहीं दिखाई दे रहे. जब अंधेरा था, लाइट नहीं था, तब ये बबल्स नहीं निकले, और लेटर ऑन ये बबल्स को आइडेंटिफाई किया गया एंड इट वॉज फाउंड दैट इट वॉज नथिंग बट द ऑक्सीजन. Thus he showed that only the green part of the plant release oxygen, and that too in the presence of light. Okay. Next, the experiments by Julius von Sachs. He conducted many experiments and he proved three important things. First, glucose is produced when plant grow. जब plant grow करता है तो ग्लूकोज बनता है और वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. Point number 2, chlorophyll is located in the special bodies called chloroplast. Point number 3, glucose is made in the green part of the plant. Now, the experiment by T.W. Engelmann. What he did, he split the light by using a prism. डायग्राम देखिए, प्रिज्म लिया गया है और लाइट को जब हम प्रिज्म में थ्रो करते हैं तो लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू डिफरेंट कलर्स. आप देख रहे हैं वन साइड में ब्लू कलर है एंड सेकेंड साइड में रेड कलर है और बीच में डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. तो लाइट स्प्लिट्स, और इस स्प्लिट लाइट में उन्होंने एक ग्रीन एल्गा को रखा, क्लैडोफोरा, इन अ सस्पेंशन कंटेनिंग एरोबिक बैक्टीरिया. ओके, एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो एयर की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, उनको एयर चाहिए ब्रीदिंग के लिए, और ये उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है. व्हाट ही फाउंड, he observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light. क्यों? Why? इसका मतलब क्लैडोफोरा जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है या उसमें से जब ऑक्सीजन गैस निकल रही है तो वो कौन सी लाइट में निकल रही है? ब्लू एंड रेड लाइट में, और वहीं पर ही ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए. तो इट वॉज द साइट वेयर द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द क्लैडोफोरा algae in the blue light and the red light, and it was the first action spectrum of photosynthesis described. एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस कब हो रहा है, कौन सी लाइट में ज़्यादा होता है.
This is called the action spectrum, and it resembles the absorption spectrum of chlorophyll A and B. chlorophyll A और B कौन सी लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी ब्लू एंड रेड को करते हैं, तो दोनों रिजेंबल करते हैं, और इसको हम बाद में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. In the middle of 19th century, it is discovered that plants use light energy to make carbohydrates from carbon dioxide and water. क्लियर है ये आपको कि लाइट एनर्जी का यूज़ करके प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और इसकी एम्पेरिकल इक्वेशन आपके सामने है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स CH2O. It represents the carbohydrate or the glucose plus oxygen is released. This is the empirical equation of photosynthesis. Now, the work done by Van Niel. Van Niel was by microbiologist, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर. And he demonstrated that photosynthesis is light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates. तो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है जो हाइड्रोजन डोनेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है. और इक्वेशन देखिए क्या है इक्वेशन. 2H2A, 2 molecules of H2A plus 1 molecule of carbon dioxide in the presence of light gives 2 molecules of A plus CH2O plus water is formed. Okay, now in plants he found that जब वाटर होता है हाइड्रोजन डोनर तो ऑक्सीजन रिलीज होती है. इक्वेशन नंबर 1 देखिए जो नीचे लिखा गया है. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद वाटर गिविंग CH2O प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. तो जब हाइड्रोजन डोनर वाटर है तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, लेकिन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो हाइड्रोजन डोनर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसमें ऑक्सीजन नहीं बनता. ओके, यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो होता है बट सल्फर और सल्फेट में नया जो प्रोडक्ट बनता है वो सल्फर या सल्फेट की फॉर्म में बनता है. नो ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड इन द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. सो व्हाट ही कंक्लूडेड that oxygen evolved by green plants come from water and not from carbon dioxide. अब ऑक्सीजन तो वाटर में भी है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, तो ऑक्सीजन निकल कहाँ से रही है, वाटर से निकल रही है या कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रही है. तो वैन नील एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस निकलती तो पर्पल सल्फर जो बैक्टीरिया थे उनमें भी ऑक्सीजन निकलता. वहाँ सल्फर निकल रहा है क्योंकि वहाँ डोनर H2S है. सो ओवरऑल रिएक्शन देखिए क्या है. डायग्राम नीचे बना हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ है. 6 molecules of carbon dioxide reacts with 12 water molecules in the presence of light gives 1 molecule of glucose plus 6 water molecules plus 6 oxygen. This is the exact and correct equation of photosynthesis. You can see the correct equation. 6 carbon dioxide plus 12 water molecule giving 1 glucose molecule, 6 water molecule and 6 oxygen molecules are released. Now let us see the photosynthesis site and pigments. What is the site of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन लीव्स में होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है. और ग्रीन कलर होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में. एंड क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स. एंड दिस क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द लाइट एंड कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने है डायग्राम में. लेबलिंग देखिए 1 to 4. 1 पर है membranes, outer membrane, intermembrane space and inner membrane. Labeling number 2 is a granum जिसमें थैलेकॉइड्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हुए हैं. Labeling 3 lamella है जिनसे one granum is attached with the other granum. 4th में there is a stroma which is present in the chloroplast. Yellow color का जो fluid है aqueous fluid, it is the stroma. Then each granum has got thylakoid. लेबलिंग नंबर 5 में देखिए
3 thylakoids are arranged, are stacked together. सिंगल थैलेकॉइड को देखेंगे तो उसके अंदर एक ल्यूमन दिखाई देता है, 6 पर देखिए, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन्स हैं इसकी क्लोरोप्लास्ट की, द मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैप लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और क्या बनाता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH, H का मतलब है reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, and this is the light reaction because it takes place in the presence of sunlight. इसमें वाटर ब्रेक होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है along with the formation of ATP and NADPH. This is the light reaction of photosynthesis. Now dark reaction ये कहाँ होती है, in the stroma. एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में और शुगर में, विच इन टर्न फॉर्म्स द स्टार्च एंड इट इज़ द डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में होती है, डार्कनेस में होती है, बल्कि इसका मतलब है कि इट डजंट रिक्वायर लाइट, इट इज़ नॉट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और जो लाइट रिएक्शन में ATP बना था, NADPH बना था, उसका यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द डार्क रिएक्शन। नाउ लेट अस सी द पिगमेंट्स। पिगमेंट्स वो होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है इनमें। जब इसका क्लोरोफिल का क्रोमेटोग्राफी किया गया तो देखा गया इट हैज़ गॉट 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट। जब इनके पिगमेंट्स को सेपरेट किया गया विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी तो पिगमेंट्स निकले। क्लोरोफिल A ब्राइट और येलो, ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन कलर का है। क्लोरोफिल B येलो ग्रीन कलर का है। ज़ैंथोफिल येलो एंड कैरोटिनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज कलर का है। सो दीज 4 पिगमेंट्स वर सीन इन द क्लोरोफिल एंड आउट ऑफ दिस क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं और ये इनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, दे एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ और जो ये एनर्जी अपने अंदर लेते हैं उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं टू द क्लोरोफिल A। सेकेंड, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल A फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं क्लोरोफिल A को। Here is the comparison of absorption spectrum and action spectrum in front of you in the form of graph. The absorption spectrum and action spectrum coincide closely, showing that photosynthesis is maximum at blue and red region of the spectrum. ये दोनों ही स्पेक्ट्रम से क्लियर हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड लाइट में सबसे ज़्यादा होती है। और ऑल्सो ये ग्राफ और क्या शो करते हैं, द ग्राफ ऑल्सो शो दैट क्लोरोफिल A इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस। आप इन ग्राफ को देखिए, ग्राफ A, ग्राफ B, ग्राफ C। ग्राफ A इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ, ग्राफ B इज एक्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ and graph C is the comparison of absorption spectrum and action spectrum. See these graph in detail here. यहाँ देखिए A ग्राफ x एक्सिस पर वेवलेंथ ऑफ लाइट है 400, 500, 600, 700 नैनोमीटर और A ग्राफ के अंदर y एक्सिस पर है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। क्लोरोफिल A लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मैक्सिमम पीक आपको दिखाई दे रही है 400 to 450 में एंड 650 to 700 रेंज में सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल B में भी जो एब्जॉर्प्शन है इट इज़ बिटवीन 450 to 500 की रेंज में एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब बिटवीन 600 to 650 रेंज ऑफ वेवलेंथ। एंड कैरोटिनॉइड्स दे आर एब्जॉर्बिंग, येलो कलर का ग्राफ है जिसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है बिटवीन 400 to 500 की रेंज की लाइट में। सेकेंड ग्राफ देखिए, एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है जिसमें फोटोसिंथेसिस कब हो रहा है मैक्सिमम, इट इज़ मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज। y एक्सिस पर लिखा हुआ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज। ऑक्सीजन रिलीज कब ज़्यादा हो रहा है, जब 400 to 500 के बीच में, 400 to 450 नैनोमीटर की रेंज में एंड 650 to 700 की रेंज में, यानी ब्लू एंड रेड लाइट। ओके, एंड C ग्राफ में दोनों ग्राफ को कंपेयर किया गया है, क्लोरोफिल A के ग्राफ को और एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ को, और दोनों मैच कर रहे हैं।
जिस समय लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसी समय मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी है। सो ए ग्राफ क्या शो कर रहा है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल ए इज इन ब्लू एंड रेड रीजन। ग्राफ नंबर बी क्या शो कर रहा है? फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड रीजन। इट मीन्स क्लोरोफिल ए का जो ग्राफ है और एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है, दे रिजेंबल ईच अदर। यहाँ आप और क्लियरली देख लीजिए, ब्लू लाइट एंड रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वेवलेंथ फ्रॉम 400 टू 450 एंड इधर देखिए 650 टू 700 नैनोमीटर। ब्लू लाइट एंड रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Do the test given in the description box. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you very much. Thank you.